गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास। हाँ जी, हमारा क्या चल रहा था? चैप्टर 1 ही अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, वर्णमाला। ठीक है, इसमें मैंने आपको 11 पेज पे दिया था कि आज डब्ल्यू में करने के लिए सही मात्रा वाले शब्द को चुनकर उस पर गोला खींचिए। आपने खींचा, वह कंप्लीट कर लिया। चित्र देखकर नीचे शब्दों में र के सही रूप का प्रयोग कीजिए। ये भी मैंने बताया था कि र का प्रयोग कैसे करना है। बताया था नहीं बताया था? ये बसा, सपर, डामा, ट्रेन, टैन, थ। तो इसमें कैसे करना है? ये तो वर्षा हो जाएगा, इसके फर्स्ट उस पे वो लग जाएगी मात्रा, यहाँ वर्षा ऊपर की तरह, ऐसे ही शर्प पे लग जाएगी। ड्रामा पे ये नीचे लगती है, ट्रेन पे भी नीचे लगेगी, था है तो यहाँ र आ जाएगा, रथ। ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखिए, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ओके, फिर उसको पूरी करेंगे, कैसे कैसे करके करना है वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो आप लोगों के पास बुक है तो बुक देख खोल लीजिए, नहीं है तो प्लीज़ बुक परचेज कीजिए स्कूल से, क्योंकि ये बुक परचेज करोगे तभी तो आपको पता चलेगा। पढ़ोगे तब खोल के उसको मैं पढ़ाऊँगी, आप उसको खोल के बैठोगे तभी देखने में आएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। जब आप बुक नहीं होगी तो आपकी समझ में कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? ये है मोर पंख। क्या है? मोर पंख। तो इसमें बड़े अच्छे तरीके से दे रखा है कि भाई ट्री बना है, पीकॉक बना है, स्काई बने हुए हैं, फिर पीकॉक है डांस कर रहा है, यानी कौवा है बैठा है डाल पे, मोरपंखी है, बादल है, फिर मोरपंखी है, कौवा के पूंछ पे मोरपंखी लगे हुए हैं, मोर उसको खींच रहा है। इस तरीके से है इसमें, तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी तो आप लोग समझना, देखना। ठीक है, मोर पंख बोर्ड पे डाल देती है, एक बार फिर समझने में गड़बड़ हो जाएगी। पार्ट 1 में ये हमारा भी वर्ड माला चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मैं कहानी सुनाऊंगी किसकी है? मोर पंख की कहानी है। मोर के पंख। ठीक है, इसी को पढ़ेंगे अभी। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी क्या है। एक पेड़ था, उस पर मोर रहते थे। बरसात आते तो मोर नीचे आ जाते, बादल आते तो मोर नीचे आ जाते। मोर खूब नाचते। पेड़ पर एक कौवा भी रहता था। वह मोरों को नाचते हुए देखता। वह सोचता, मेरे भी इतने सुंदर पंख होते तो मैं भी नाचता। एक दिन काले काले बादल आए, मोर नाचने लगे। कोए ने देखा
कुछ पंख गिरे पड़े हुए हैं। उसने वे पंख उठाए और कौवा ने पंख लगा लिए। कौवा मोरों के पास गया, बोला, मोर, मैं मोर हूँ। मोर हंसने लगे। वे बोले, ये पंख हमारे हैं। एक मोर ने एक पंख निकाल लिया, दूसरे ने दूसरा। अब कौवा पहले जैसा हो गया। वह बोला, काव काव, मैं मोर नहीं हूँ, मैं कौवा ही हूँ। शिक्षिका कहानी पढ़ने में सहायता करें। ठीक है, ये मैंने आपकी कहानी पढ़ के सुनाई है। आप लोग पढ़ना घर पे, तो इसका आपको मीन समझ में आएगा। एक्चुअली कभी कभी क्या होता है कि एक सामने कोई व्यक्ति पढ़ता रहता है तो हम कभी नहीं समझ में आते। जब किसी चीज़ को हम लोग खुद पढ़ते हैं ना, तब उसको समझ में आती है। इस कहानी में से कौन से शब्द हैं जिनमें ई की मात्रा व उ की मात्रा आई है? कहानी का एक नया नाम सोचकर बताइए। चित्र देखो, सही शब्द भरकर कहानी पूरी करो। तो इसमें क्या है, ई की और उ की। तो उ की जो मात्रा है, बहुत है। टोपी वाला, पेड़ के नीचे सो रहा है। बंदरों ने एक एक टोपी पहन ली। टोपी वाले ने देखा और अपनी टोपी उतारकर फेंक दी। नकलची बंदरों ने भी सब टोपियां नीचे फेंक दी। ठीक है, टोपी वाला सब टोपियां लेकर चला गया। बन गई एक नई कहानी। इस कहानी का नाम सोचो और लिखो, टोपी वाला। क्या नाम हो जाएगा इसका? टोपी वाला। ठीक है ना? अब कविता पाठ देखिए। मूल्यांकन संकेत, उच्चारण, विषय प्रस्तुत करना, हाव भाव आदि के आधार पर मूल्यांकन कीजिए। उदाहरण के लिए निम्नलिखित कविताएं चार्ट या श्याम पट पर लिखिए और सुनाइए। बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाइए और उन्हें वर्णमाला को गीत की तरह सुनने को कहिए। केवल वर्णमाला को गीत की तरह गाकर सुनाइए या ऐसा गीत सुनाइए जिससे हिंदी वर्णमाला का कुछ अंश वर्ण, कुछ अंश हो। वर्णमाला वाली कविता बनाइए और सुनाइए। तो देखो, मैं बताती हूँ आपको थोड़ी सी, तो आप लोग सुनिए उसको। ठीक है? तो क ख ग घ, तोता आया, मीठा मीठा सेब खाया। च छ ज झ, कोयलिया, मीठी लीची उसने खाई। दोनों ने मिल गाना गाया, मीठा बोल सभी को भाया। है ना? आ ई चूहा आया, उ ए शोर मचाया। सुनकर बिल्ली भागी आई, चूहे ने फिर दौड़ लगाई। इसमें क्या था? इसमें हमारे स्वर और व्यंजन सब आ रहे थे। तो कविता की कविता बनी और स्वर व्यंजन भी कंप्लीट हो गए इसमें, है ना? तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा वर्णमाला जो वाला चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना? अब देखिए, अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसको मैं भी कराऊंगी आपको, है ना? तो ये तो कविता थी जो मैंने आपको पढ़ के बता दी, और जो वो पोएम थी वो पोएम भी मैंने आपको बता दी। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हम करेंगे सेकंड वाला शुरुआत कर देते हैं बाकी कल। ठीक है?
पिक्चर आपको सब दिखाई दे रही है? दे रही है क्या? दी कि नहीं? इनको पढ़ो और बताओ। फर्स्ट बाजार, महल, सूरज, जोकर। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये सब वर्णों से मिलकर बने हैं, जैसे बा प्लस जा प्लस रा, बाजार। जैसे कि बा प्लस जा प्लस रा, क्या बना? बाजार। ठीक है, अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें तो शब्द बनेगा, क्या बनेगा? अगर इन्हीं वर्णों को, ये जो मैंने बाजार लिखा, अगर इन्हीं को उल्टा कर दिया जाए तो देखो, र प्लस जा प्लस वा, क्या हो गया? र जा। ठीक है, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। किसका? रजवा का कोई अर्थ नहीं है। ऊपर वाला, फर्स्ट नंबर वाला, इसका सब मीन्स निकल के आ रहा है। बाजार, मार्केट, जहाँ हम लोग जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान खरीद के लेके आते हैं, उसको बोला गया है ना। तो ये हो गया। बाजार शब्द बाजार शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है, और रजवा शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिखा देती हूँ शब्द की। दो या दो से वर्णों के सार्थक मेल को ही ठीक है, आया समझ में? ये डेफिनेशन है जो आप अपनी कॉपी में करनी है, सो प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द भेद शब्द के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। फिर कल मैं आपको सार्थक और निरर्थक के बारे में बताऊंगी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो मैंने दिया है उसको प्लीज कर लीजिएगा। चलो ओके, बाय, टेक केयर।